बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। एक बार फिर वलीद तारिक आपकी खिदमत में हाजिर है। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज जो मैं वीडियो लेके आया हूँ, इसमें आगे बढ़ने से पहले मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड बताता चलूँ और मैं उन लोगों को कॉन्ग्रेचुलेशन एडवांस में करना चाहता हूँ जिन लोगों ने इंटरमीडिएट किया हुआ है। जी हाँ, इंटरमीडिएट किया हुआ है, एफए किया हुआ है, एफएससी किया हुआ है और वो अपनी तालीम आगे कंटिन्यू नहीं कर सके, या अगर पढ़ भी रहे हैं तो साथ साथ उनको जॉब की ज़रूरत है, क्योंकि आजकल पाकिस्तान में एजुकेशन बहुत एक्सपेंसिव हो गई है। तो जब एजुकेशन एक्सपेंसिव हो गई है तो मेरे वो बहन भाई, मेरे वो दोस्त जो साथ में जॉब भी करने का ख्वाब देख रहे हैं और फिर जॉब भी किसी ऐसे सेक्टर में करने का ख्वाब देख रहे हैं जो कि पाकिस्तान का बैकबोन हो, मैं बात करने जा रहा हूँ बैंकिंग सेक्टर के जॉब की। और बैंकिंग सेक्टर में भी एक सुनहरी जॉब, और सुनहरी जॉब कहाँ पे? सुनहरी बैंक में। सुनहरी बैंक पाकिस्तान का बड़ा ही फास्टेस्ट ग्रोइंग बैंक है और बड़ी तेज़ी के साथ ये ग्रो कर रहा है। ऑल दो कि इस वक्त इसकी ब्रांचें कम हैं, थोड़े कम सिटीज़ में है, हर सिटीज़ में इसकी ब्रांचेस भी नहीं है, और अगर हैं भी तो बहुत लिमिटेड है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा तेज़ी से ग्रो कर रहा है इस वक्त। इसका नाम ही सुनहरी है और ये आहिस्ता आहिस्ता पूरे पाकिस्तान में फैलता जा रहा है। और ये खुशखबरी उन लोगों के लिए है जिन्होंने इंटरमीडिएट किया हुआ है। तो आए हम डिस्कस करते हैं सुनहरी बैंक में जॉब्स आई हैं इंटरमीडिएट के हवाले से, उस पर हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आपने मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना है और इस वीडियो को आखिर तक देखना है, क्योंकि मैं इसमें सैलरी के बारे में भी डिस्कशन करूंगा और मैं बैंकिंग सेक्टर में जो बेनिफिट्स होते हैं मैं उन पर हमेशा बहुत बात करता हूँ, क्योंकि ये जो बेनिफिट्स बैंकिंग सेक्टर दे रहा होता है ना अपने एम्प्लॉयज़ को, ये पाकिस्तान में कोई और सेक्टर देता ही नहीं है। कोविड आया, बहुत से इदारे बंद हो गए, बैंकिंग सेक्टर एज इट इज चलता रहा, वर्क फ्रॉम होम होता रहा, ग्रो होता रहा, लेकिन बैंकिंग रुकी नहीं, चैनल रुके नहीं। चाहे ईद हो, चाहे रमज़ान हो, चाहे मुहर्रम हो, चाहे रबीउल अव्वल हो, या पाकिस्तान में कोई बड़ा इंसिडेंट हो, बैंकिंग सेक्टर आपको आपके फिंगर टिप्स पे सर्विस प्रोवाइड करता है। तो इसके पीछे कौन लोग होते हैं? मेरे जैसे और आप जैसे लोग होते हैं, वही ये सर्विस प्रोवाइड कर रहे होते हैं। सिस्टम को चलाने वाले जो लोग होते हैं बैंकिंग में, वो मेरे जैसे और आप जैसे लोग होते हैं। तो हम भी सीख के आए थे, इसी तरह किसी से नॉलेज लेके आए थे, फिर आगे बैंक में जाके उस नॉलेज को हमने इंक्रीज़ किया। तो अगर आप भी इस नॉलेज को इंक्रीज़ करना चाहते हैं तो मेरे साथ जुड़े रहें बैंकिंग एंड बियॉन्ड के चैनल से। और हम अब डिस्कस करने वाले हैं सुनहरी बैंक में इंटरमीडिएट की जॉब्स, ये कहाँ पे आई हैं, कैसे अप्लाई करना है, कहाँ कहाँ आई हैं, और सबसे आखिर में मैंने आपको ये भी बताना है कि इसकी सैलरी और अदर बेनिफिट्स क्या है। तो देखें, सुनहरी बैंक बड़ा ज़बरदस्त बैंक है, ये इसकी डिटेल लिखी हुई है तमाम, 260 प्लस सिटीज़ में हो गया है। तो माशाल्लाह, मैं तो कह रहा था ये कम में, लेकिन अब ये बहुत बड़ा हो गया बैंक भाई। 640 प्लस ब्रांचेस हो गई हैं भाई, ये तो माशाल्लाह मतलब टॉप 10 बैंकिंग में आने लगा है, और 5000 प्लस स्टाफ हो गया है। तो आप अपने घर में, अपने ख़ानदान में, अपने बहन भाइयों को, अपने दोस्तों को नहीं बताओगे कि मैं 5000 प्लस स्टाफ के बैंक में काम कर रहा हूँ, और उसकी ब्रांचेस 640 प्लस हो गई हैं, और ये 260 सिटीज़ में है। तो मतलब आप एक इतने बड़े इदारे के साथ जुड़ने वाले हैं। तो जब इतने बड़े इदारे के साथ जुड़ने वाले हैं तो फिर मेरे साथ भी जुड़े रहिए। अब देखें, आगे बढ़ते हैं। आज जो हम बात करने वाले हैं किस जॉब के हवाले से, तो देखें, इन्होंने बैच अनाउंस किया है, और जब भी बैच आता है ये पूरे पाकिस्तान में मल्टीपल ऑप्शंस, मल्टीपल डिपार्टमेंट्स के लिए आता है, और इसके अलावा इसमें बहुत ग्रोथ होती है क्योंकि इसका ट्रैक रिकॉर्ड बड़ा अच्छा है। क्योंकि मैं भी जब बैंकिंग सेक्टर में आया था तो मैं एज अ बैच ऑफिसर आया था। तो ये देखें, कैश ऑफिसर ट्रेनशिप प्रोग्राम 2026 का ट्रेनशिप प्रोग्राम आया है। और सबसे पहले मैं आपको ये भी बताता चलूँ, जितनी भी ट्रेनिशिप जॉब्स आती हैं, या ट्रेनिंग्स की जॉब आती हैं, या इनिशियल जॉब्स आती हैं, तो उन सब में ट्रेनिंग्स होती हैं। ऐसे नहीं है कि आपने डायरेक्ट लग जाना है। तो इसमें टाइम बहुत कम है। क्विकली हम देखते हैं कि कहाँ कहाँ ये जॉब आई हैं और इसके लिए अप्लाई कैसे करना है। क्योंकि देखें, इसकी लास्ट डेट इन्होंने 25 दी हुई है और आज 24 स्टार्ट हो गया है। तो मतलब आपके पास सिर्फ 2 दिन है। अगर आप मेरी वीडियो ये देख रहे हैं तो सिर्फ आपके पास 2 दिन है, आपने अप्लाई करना है। तो सबसे पहले देखते हैं इनकी लोकेशंस कौन कौन सी हैं, आपके एरिया में है भी या नहीं। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, मुल्तान, हैदराबाद, सकरन, मीरपुर खास। मैं बड़े बड़े शहरों के नाम ले रहा हूँ जो मेरे मुंह पे आसानी के साथ आ रहे हैं, क्योंकि बड़े मुश्किल नाम होते हैं शहरों के। मोमंद एजेंसी, लोअर दीर, हमारे KPK में भी हैं, एबटाबाद, करक, फतेहजंग, मीरपुर खास, ये देखें, मियाँ चुन्नू, साहिवाल, ओकाड़ा, बूरेवाला, वाह कैंट, अहमदपुर, साहिवाल, लोधरा, यजमान, इसके अलावा भलवाल, वजीराबाद, किला, दिलदार सिंह, गुजरावाला,
इसमें अपना शहर आप खुद ढूंढ लें, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा शहरों में जॉब्स आई हैं, समझे पूरे पैन पाकिस्तान में आई हैं। लास्ट डेट है इसकी 25 जनवरी 2026। अप्लाई एट दिस, तो मतलब इसी लिंक पे मैं आया हूँ, यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं। डेडलाइन भी आ गई। फ्रेश मतलब बिल्कुल आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है और आपने इंटरमीडिएट किया हुआ है, देखें ये, और आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। इससे ज्यादा वाले भी कर सकते हैं, लेकिन मिनिमम रिक्वायरमेंट ये होती है। यहाँ पे लिखा है ओनली शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट विल बी कॉन्टेक्टेड। बैंक आपको शॉर्टलिस्ट करेगा इससे पहले और उसके बाद आपको बताएगा कि आप यहाँ पे एलिजिबल हैं या नहीं। एज का क्राइटेरिया सबसे इंपॉर्टेंट है, मैसेजेस में बहुत से लोग पूछते हैं। तो मैक्सिमम एज इज 25 ईयर्स एज ऑफ दिसंबर 31 2025। बैंक कहता है कि 31 दिसंबर तक आपकी एज 25 होनी चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। बैंक चूंकि ये ट्रेनीशिप ऑफिसर ले रहा है, तो बैंक 50 साल के लोगों को तो नहीं हायर करेगा, 45 साल के लोगों को तो हायर नहीं करेगा ना। तो बैंक कहता है भाई 25 साल वाले आए ताकि यहाँ से वो सीखें, साथ साथ अपनी एजुकेशन भी कंटिन्यू करें और मैं उनको आगे ग्रोथ देता रहूं, तो ये एक अच्छे पैकेज पे जाएं। तो जरा ये पैसे गिने, फिर मैं सैलरी आपको बता दूंगा, इतनी देर आप ये गिनते रहें जरा कि कितने नोट हैं, मैं सैलरी आपको बाद में बताता हूँ। तो यहाँ पे आपने जब जॉब के लिए अप्लाई करना है तो यहाँ पे आपने क्लिक करना है, यहाँ पे आपने अपनी प्रोफाइल देनी है, ठीक है। कोई भी आप प्रोफाइल दे सकते हैं, नेम दे दें, कुछ भी आप यहाँ पे दे सकते हैं, नाम वगैरह जो भी आपने देना है आप दे दें। इसमें मैं सिर्फ आपको अप्लाई करने के लिए यहाँ पे समझा रहा हूँ, ये स्टैरिक वाली चीज़ें आपने मैंडेटरी देनी है, ठीक है, ये आपने मैंडेटरी देनी है, अदरवाइज ये अप्लाई ही नहीं होगा। तो ये मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए यहाँ पे अप्लाई करने का एक पूरा प्रोसेस आपको गाइड कर देता हूँ। ये सारा मैं डमी डेटा डाल देता हूँ, जहाँ जहाँ स्टैरिक्स लगे हुए हैं मैं उनको मैंडेटरी फिल कर देता हूँ, ताकि ये मैं इसको नेक्स्ट करके आपको बता देखें। डिग्री लेवल आ गया भाई, आपने मैट्रिक किया हुआ है, डेफिनेटली आपने किया होगा, इंटरमीडिएट किया 16 और जो भी आपने किया है। तो चूंकि इंटरमीडिएट किया तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली ये सेलेक्ट करके AO लेवल है या जो भी है, प्री इंजीनियरिंग है मेरा कॉमर्स, तो चले मैं यहाँ पे कर देता हूँ। मैं बस यहाँ पे कुछ डमी डेटा डाल देता हूँ ताकि मैं आपको सिर्फ प्रोसेस समझा सकूँ, ठीक है। मेरा मतलब यहाँ पे सिर्फ प्रोसेस को समझाना है, ठीक है, ताकि आप लोग इस चीज़ को समझें और अप्लाई कर सकें, क्योंकि फिर बाद में मैसेजेस करते हैं आप लोग, तो फिर देखें अगर आपका एक्सपीरियंस है तो गुड, नहीं है तो जाने दें। चूँकि फ्रेश मांगा हुआ है तो आप कर लें, और अगर आप प्रेजेंट जॉब कर रहे हैं तो यहाँ पे आपने क्लिक करना है, ठीक है। स्किल्स जो भी हैं आपकी यहाँ पे आप इसको ऐड कर दें। यहाँ पे आप नेक्स्ट करेंगे तो देखें यहाँ पे आ गया। ये मैं आपको समझाने के लिए आ रहा था, असल चीज़ ये है, देखें चूँकि उन्होंने ट्रेनीशिप प्रोग्राम लिया हुआ है, तो ट्रेनीशिप प्रोग्राम के लिए आपको मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में पोस्ट करते हैं। तो आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी क्या है? आप एडमिन में जाना चाहते हैं, CEO ऑफिस में जाना चाहते हैं, कंपनी सेक्रेटरी में जाना चाहते हैं, डिजिटल, ह्यूमन रिसोर्स, इंटरनल ऑडिट, एक्सटर्नल ऑडिट, लीगल, जो भी डिपार्टमेंट है आप जाना चाहें आप जाएं। मैं ह्यूमन रिसोर्स मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी है, दूसरे मेरी प्रायोरिटी इस्लामिक बैंकिंग है या इंटरनल डिपार्टमेंट, आप ये सेलेक्ट कर ले। और थर्ड प्रायोरिटी भी दी हुई है माशाल्लाह, डिजिटल बैंकिंग में जाना चाहता हूँ क्योंकि ग्रोथ डिजिटल बैंकिंग है, इस वक्त डिजिटल बैंकिंग चल रहा है। नेक्स्ट करेंगे, इसके बाद आपने ये तीनों चीज़ें जी यस करनी है और उसके बाद आपने सबमिट कर देना है। जब आपने सबमिट किया, चूँकि सारे डेटा तो गलत है, मैं इस पर क्लिक भी कर देता हूँ, तो ये देखें मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो देखते हैं सबमिट हुआ। चलें जी भाई, मेरी एप्लीकेशन कैश ऑफिसर के लिए सबमिट हो गई। सारा गलत डाटा मैंने डाल के आप लोगों के लिए सिर्फ अप्लाई करने का प्रोसेस आपको समझाया है। मेरा मकसद सिर्फ यहाँ पे आपको समझाना था कि कैसे आपने अप्लाई करना है, ठीक है। क्या पता मैं इसी बेस पे सेलेक्ट भी हो जाऊँ यहाँ पे। बहरहाल, तो अब मैं ज़रा बेनिफिट्स पे आता हूँ कि कैश ऑफिसर ट्रेनिशिप प्रोग्राम 2026 जो शुरू किया है, तो ये ट्रेनिंग के बाद और ट्रेनिंग के दौरान इनको सैलरी क्या देंगे। देखें, जहाँ तक मुझे पता चला है बैंकिंग सेक्टर में इस वक्त जो सैलरीज चल रही हैं बिल्कुल इनिशियल लेवल पे, तो वो 45 से लेके 55 तक चल रही हैं। चूँकि उसमें ग्रेजुएट्स भी आ जाते हैं, लेकिन चूँकि ये इंटरमीडिएट की जॉब है तो यहाँ पे आपको सैलरी मिनिमम भी अगर ऑफर होती है तो आपको 45 से लेके 50,000 तक की सैलरी ऑफर होगी। और ये सैलरी एक बहुत बड़ी सैलरी है इस वक्त सिर्फ इंटरमीडिएट के लोगों के लिए। तो अगर आपने यहाँ पे जॉब करनी है तो आपको अप्लाई करना है फ़ौरन से फ़ौरन, क्योंकि टाइम बहुत कम है और बैंक मोस्टली एक्सटेंड नहीं करता डेट्स। तो आपने फ़ौरन से फ़ौरन अप्लाई करना है। अच्छी सैलरी है, वक्तन ग्रोथ है, प्रमोशंस होती रहती हैं प्राइवेट सेक्टर में, बहुत जल्दी ग्रोथ होती है। मेडिकल है, सबसे बड़ी बात आपका, आपके पेरेंट्स का अक्सर होता है, आपके बीवी बच्चों का होता है, अगर आप शादीशुदा हैं, नहीं है तो हो जाएंगे। सबसे बड़ी चीज़ मेडिकल है। इसके अलावा जो आपको बेनिफिट्स मिलते हैं बैंकिंग सेक्टर में, जो मैं हमेशा कहता हूँ किसी और सेक्टर में ये बेनिफिट्स नहीं मिलते, वो सिर्फ और सिर्फ आपको बैंकिंग सेक्टर में मिलते हैं। और वो बेनिफिट्स कौन से होते हैं? हाउस लोन,
कहीं 0% पे, कहीं 1% पे, कहीं 2% पे, ये कहीं पे भी आप नहीं मिलते। अगर आप किसी और इदारे से लेंगे तो आपको पता लग जाएगा कितना मुश्किल होता है। अगर आप लेना चाहते हैं कार लोन, वो आपको मिल जाएगा, बाइक लोन आपको मिल जाता है, आपको पर्सनल लोन मिल जाता है, आपको और बहुत से बेनिफिट्स मिलते हैं। तो ये कहाँ मिलते हैं? सिर्फ बैंकिंग सेक्टर में मिलते हैं। तो अगर आपने बैंकिंग सेक्टर में अपनी जॉब करना चाहते हैं और वो भी इंटरमीडिएट के बेस पे, तो फौरन जाएं, जो लिंक दिया हुआ है वहां पे अप्लाई करें। ठीक है, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। और अगर आपने अब तक चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो एक लाइक और सब्सक्राइब तो बनता है ना। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।